आज हमारे समाज में एक बड़ी कुप्रथा चल पड़ी है, जिस कुप्रथा का नाम है दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा रूपी प्रथा क्यों इतनी व्याप्त है? क्योंकि लोगों को विवेक ही नहीं है। लोग बहू नहीं चाहते। लोग रिश्ता करने से पहले देखते हैं कि दहेज कितना मिलेगा। कोई 25 लाख दे रहा है और दूसरी पार्टी अगर कह दे कि मैं 50 दूंगा, तुरंत पलट जाएंगे। नहीं नहीं, हमको वहीं विवाह करना है, 50 लाख मिल रहा है। दहेज के इतने लोभी हो गए कि आए दिन दहेज के लिए बेटियां मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, कब तक दहेज के लिए बेटियों को मारते रहोगे? कब तक चंद पैसों के लिए बेटियों को जलाते रहोगे? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? जब आप किसी के बेटी के ऊपर हाथ उठाते हैं दहेज के लिए, उन्हें जिंदा जला देते हैं, क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती? अभी 2 घटनाएं, बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है। नोएडा में दहेज के लिए 2 बेटियों को मार दिया गया, और जिन घर वालों ने मारा वो घर वाले साधारण नहीं थे। वो घर वाले बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत धनवान थे, लेकिन चंद पैसों के लालच में 2 बेटियों की हत्या कर दी, 2 बेटियों को मार दिया। आपने सुना हो नहीं सुना हो, नोएडा की एक घटना सज्जनों अभी कुछ दिन पहले की है, शायद 1-2 दिन पहले की ही। पिसा शर्मा नाम की एक बिटिया, जिनका विवाह भोपाल में रहने वाले एक वकील साहब से हुआ, और वो वकील साहब जो थे उनकी माताजी रिटायर जज थी। जज के बेटे वकील साहब, विवाह हो गया, कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिन बाद उन दहेज के लोभियों ने बेटी से दहेज का मांग किया। दहेज मांगने लगे, और जब वो बेटी दहेज देने में सक्षम नहीं हो पाई, उसको प्रताड़ित करना शुरू किया। इतना प्रताड़ित किया कि एक दिन उस बेटे की लाश फांसी के फंदे पर मिली। अब वो बेटी फांसी लगा के मर गई कि उसे फांसी लगा करके मार दिया गया, ये तो भगवान जाने। परंतु सज्जनों, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कोर्ट ने उन दोषियों को जमानत दे दी। बेटी का परिवार न्याय के लिए घूम रहा है, लेकिन रिटायर जज साहिबा हैं, रिटायर जज साहिबा, उनको जमानत मिल गई, वो स्वच्छंद घूम रहे हैं, और बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये है हमारा समाज। और दूसरी घटना घटी उसी नोएडा में दीपिका नागर नाम की एक बेटी के साथ, जिनका विवाह वहीं बगल में रहने वाले किसी गांव में विवाह हुआ उनका। और विवाह ऐसे नहीं हुआ, बेटी के पिता ने बहुत कुछ दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी दी, बहुत दहेज दिया। जितने लोग आए थे सबके लिए कपड़े भी दिए, सबको धन दिया, अच्छा खासा दहेज देकर विदा किया। लेकिन कुछ दिन बाद दहेज लोभियों का मन बढ़ा, उन क्रूर लोगों का मन बढ़ा, और जानते हो डिमांड क्या की? बेटी से डिमांड करने लगे 50 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर लेके आओ। दिन रात प्रताड़ित करने लगे बेटी को। और जब बेटी ने ये बात अपने घर वालों को बताई ना, तो बेटी के पिता से रहा नहीं गया। बेटी के पिता पहुंचे, वहां समझा बुझाकर सबको शांत किया, और लौट के जब घर आए तो ये उन लोगों को बात बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही घर पहुंचे सज्जनों, उसी समय घटना घटी। घर पहुंचने के आधे घंटे बाद बेटी का फोन आता है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमें बचा लीजिए। इसके बाद पीछे से किसी की आवाज आती है, फोन स्विच ऑफ होता है, और 15 मिनट बाद उधर से फोन किया जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और कहा क्या गया कि 3रे मंजिल से कूदकर बेटी ने प्राण दे दिए, बेटी मर गई। अब वो कूद करके मरी कि उसे फेंक दिया गया, ये तो जांच का विषय है, परंतु अब वो बेटी तो नहीं है ना इस दुनिया में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक बिटिया की कीमत केवल 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर है? क्या यही हम सब की मानवता है? ये समाज इतना हिंसक हो गया कि 10, 20, 50 लाख के लिए बेटियों को मार देगा।
आए दिन बेटियां प्रताड़ित की जा रही हैं। ध्यान देना, एक बेटी का पिता क्या कुछ नहीं करता। जब बेटी का विवाह होने वाला हो ना, कभी पिता की स्थिति देखना, दिन रात दौड़ता है, दिन रात भागता है कि मेरी बिटिया का विवाह हो जाए। एक एक रुपए एकत्रित करता है। कभी फटा कुर्ता पहन के बेटी का पिता घर से निकले, बिटिया कहती है पिताजी नया कुर्ता ले लीजिए। पिताजी कहते ले लेंगे बेटा, लेकिन मन में सोचते हैं अगर एक नया कुर्ता भी लेकर के आया और 100, 200, 500 रुपए बेटी के विवाह में कम पड़ गए तो मैं कहां से लेके आऊंगा। दौड़ते दौड़ते अड़ियां घिस जाती हैं बेटी के पिता की। बेटी का विवाह होने वाला हो, महीनों पहले से बेटी का पिता ठीक ढंग से सोता नहीं है, जमीन बेच देता है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। और वे बेटी जब ससुराल पहुंचे और ससुराल के लोग जब उस बेटी को ताना दे, अरे तुम्हारे पिता ने किया ही क्या है, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बेटी रो पड़ती है। ध्यान देना, बेटी सब कुछ बर्दाश्त करती है, लाख अपने ऊपर ताड़ना सह ले, घर फोन करके नहीं कहती कि पिताजी हमें ये कष्ट है ससुराल में। लेकिन जब कोई ये कहे कि तेरे पिता ने ये नहीं किया, तेरे पिता ने वो नहीं किया, तब वो बेटी किवाड़ के पीछे खड़ी होकर रो पड़ती है। जब बार बार ताड़ना दे लोग, बार बार पिता को बोले, वो बेटी सास के चरण पकड़ के रोती है, माँ मुझे मार लो, मुझे डांट लो, मुझे जो कहना हो कह लो, पर मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत बोलो। मैंने देखा है चप्पल टूट गया, टूटा चप्पल पहन के घूम रहे थे, नया चप्पल नहीं खरीदा कि 100 रुपया कम हो जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। एक एक रुपए एकत्रित करके कर्ज लेकर मेरा विवाह किया था। माँ मुझे डांट लो, मुझे मार लो, मुझे जो करना है यही आप मार लो, मुझे डांट लो, पर मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत बोलो। वो बेटी रोती है। और ध्यान देना, जिस घर में दहेज के लिए प्रताड़ित होकर बेटी रोए और उसके आंख के आंसू उस आंगन में गिरे, वो आंगन कभी खुशहाल नहीं हो सकता, वो आंगन कभी प्रसन्नता से नहीं भर सकता, वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता, उस घर के लोग कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करना बंद करिए। जब भी आपके घर में बहू आए और बहू को आप दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हों, तो एक बात सोच लीजिएगा कि वो आपकी बहू बाद में है, किसी की बेटी पहले है। वो किसी के हृदय का टुकड़ा है। किसी की बेटी को जिंदा जलाने से पहले एक बार सोच लेना, किसी ने बहुत अरमानों से इन्हें पाला था और हम जिंदा जला रहे केवल पैसे के लिए, धन के लिए। कभी किसी भी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर किसी की बेटी हमारे घर में बहू बन के आई है तो हमारी भी बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है। एक बार अपनी बेटी के बारे में जरूर सोच लेना। कभी किसी की बेटी को दहेज के लिए मत प्रताड़ित करिए। अरे अपने बेटे को इतना योग्य बनाइए कि कमा कर वो सब कुछ कर ले। क्यों एक बेटी को प्रताड़ित करते हो दहेज के लिए? अभी कुछ दिन पहले कानपुर में घटना घटी थी। एक पिता ने बेटी का विवाह किया, बारात में जितने लोग आए थे सबको वस्त्र दिए, कुछ न कुछ आभूषण दिया, सबको मान सम्मान किया। और वहां जाने के बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि घर भर मिलकर के बेटी को मारता है। बेटी चीखती है, चिल्लाती है। परिवार के सब लोगों ने मिलकर पहले बेटिया को मारा और फिर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया। वो जब जल गई बेटी अधमरे अवस्था में, शरीर पर वस्त्र भी नहीं बचे, ले जाकर उसे रोड के किनारे फेंक दिया। तड़प तड़प के वो बेटी मर गई। जब सुबह पुलिस वालों को पता लगा, पुलिस वालों ने बेटी के मायके फोन किया, उसके पिता को बताया कि आपकी बेटी इस स्थिति में है। थरथराते हुए वो पिता, कांपते हुए वो पिता जब बेटी के पास पहुंचा, बेटी की स्थिति को देखा, कांपने लगा वो पिता। सीधे पहुंचा बेटी के ससुराल में और जा करके बेटी के ससुर से कहता है, समधी जी
बेटी का विवाह किया था मैंने धन दिया, मैंने सबके लिए वस्त्र दिया, मैंने गाड़ी भी दी, मैंने आभूषण भी दिए ताकि मेरी बेटी खुश रह सके। पर अगर मेरी बेटी को मारना ही था तो उसी समय बता दिया होता, मैंने एक कफन भी दे दिया होता ताकि अंतिम समय में मेरी बिटिया को कफन नसीब हो जाए। मैंने सब कुछ दिया क्योंकि मेरी बेटी खुश रहे, और अंत समय में आप मेरी बेटी को एक कफन भी नहीं दे पाए। ये स्थिति है हमारे समाज की। वो पिता रो के कहता, ऐसी अवस्था में बेटी पड़ी है, एक वस्त्र भी शरीर पर नहीं है, शर्म नहीं आती। ये समाज की स्थिति है सज्जनों। इसलिए किसी भी बेटी को कभी प्रताड़ित मत करिए दहेज के लिए। अपने बेटे को इतना सक्षम बनाइए कि वो कमा करके परिवार का पालन पोषण कर सके। क्यों किसी की बेटी को प्रताड़ित करते हो?